अच्छा, मेन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है भाई, क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? अब तू होकर आया, तू सच सच बता, क्या स्क्रिप्टेड है? और अगर है तो कितना? नहीं है तो क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है? कैसा रहा तेरे हिसाब से एक्सपीरियंस? भाई देखो, मैं बताता हूँ बिग बॉस का एक्सपीरियंस जो लवकेश कटारे ने फील करा, मैं अपनी बताऊंगा, बाकियों का नहीं बता। भाई ये ना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको मिले तो साढ़े छोड़ो मत, और लिटरली में आप करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना वो बात अलग है। अंदर जाके ना यार वो एक अलग सा वर्ल्ड है, मैंने ये फील किया, क्योंकि ये है ना, और ये चीज़ भी मैं जब भी बोल पा रहा हूँ, मैं 40 दिन रह के आया हूँ इनफैक्ट। तो जब आप पहला कदम रखते हो ना घर के अंदर, पहले तो आप पागल हो जाओगे देख के, इतना सुंदर बना रखा उन्होंने बिग बॉस का पूरा वो घर। हमारे वाला तो बहुत सुंदर था भाई, जाके मैं तो पागल हो गया था कि मौका, अरे ये क्या चीजें हैं। आगे दो वो खड़े थे स्पार्टन से, जिसको मैं साई केतन कहता था, उनकी आंखें बनती, हर एक एलिमेंट में एक मीनिंग है वहाँ पे, और इतनी लाइटें हैं वहाँ पे, कलरफुल चीजें हैं, बाहर गार्डन है, स्विमिंग पूल है, अंदर फिर लिविंग एरिया। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा यार। और ऐसा लगता था कि जब मैंने पहला कदम रखा कि मेरा बर्थ हो रहा, और जब जब कोई जाता था ना वहां से, तुम्हें लगता हो कि रो क्यों रहा भाई, ऐसा क्या अटैचमेंट होगा 30 दिन में। वो एक वर्ड यूज करते थे अंदर, वो माइक्रोकॉस्म, एक वर्ल्ड का माइक्रोकॉस्म अंदर है। तो लिटरली में जब कोई जाता है ना वहां से घर से, जो तुम्हारे दिल के करीब है या तुम जिसको मानते हो, तो तुम्हें अपने आप ही रोना आ जाएगा कि ऐसा लगता है कि ये मर गया भाई। सच्ची बता रहा हूँ कि अब जितने भी दिन बाकी मैं यहाँ पे रहूंगा, अब मैं किससे बात करूंगा, कोई अपना था वो चला गया, अब मैं कैसे बिताऊंगा बाकी की जर्नी। तो इन चीजों पर फिर एकदम से मेरे साथ तो क्या सीन होता था कि कोई जा रहा, फॉर एग्जाम्पल विशाल शिवानी जब गए थे, तो वो फ्लैशबैक आ गया साढ़ा 2 मिनट के अंदर ही कि क्या जर्नी थी, और क्या क्या हमने, सारे हैप्पी मोमेंट्स, सारे सैड मोमेंट्स वो इकट्ठे आ जाते हैं। तो उस वो सब सोच के ना भाई बड़ा इमोशनल भी और मिक्स फीलिंग्स रहती हैं काफ़ी। पर पहले ये बता कि जैसे घुसने से पहले क्या क्या चीजें ऑलरेडी पता थी, कि जैसे अनिल कपूर सर ने होस्ट किया, ये पहले से पता था, डिसाइड? मेरे को 2-3 चीज़ों का पता था मेरे घुसने से पहले। एक तो नहीं आ रहा ये पता था, एक वड़ा पाव गर्ल आ रही वो पता था, क्योंकि उनको जियो वालों ने पहले ही दिखा दिया था, रिलीज कर दिया था। ये पता था अनिल सर होस्ट कर रहे हैं। और ये मालूम था कि जो वाइल्ड कार्ड आया है पहले से मालूम था कि वही आएगा। भाई मेरे को तो लग रहा था वो स्टार्टिंग से आ रहा है, पर मेरे उसका चेहरा दिखा नहीं। स्टार्टिंग से आता तो और मजा आता मैं शायद, बट वो आया नहीं। मैं थोड़ा वो हो गया, मैं कहा हो मेरा फेवरेट तो आया ही ना। अब मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा यहाँ पे। पर कोई ना, फिर अंदर जाते ही मैंने तो अपने आप को वो बताया था कि मैं स्काई डाइवर हूँ। हाँ ठीक है, तो बंदे पागल हो रहे हैं। धोलका में स्काई ड्राइवर, कहाँ की बात कर रहा था? नरेला में स्काई ड्राइवर हूँ। कह रहा मैं 70 बार कूद चुका हूँ। और मेरे पास A++ सर्टिफाइड वो हूँ मैं। तो बंदे को अरे वाह यार, विशाल साथ ही साथ में कि मैं स्कूबा डाइवर हूँ, ये स्काई डाइवर है। तो मैं कहा अच्छा और क्या क्या है तू। तो एक दिन तो बंदे कंफ्यूज रहे। रणवीर तो इनफैक्ट रणवीर आए तो ये मान रहा कि लिटरली में स्काई डाइवर है भाई ये। फिर अरमान ने आके सब कुछ वो खोल दिया कि नहीं ये तो यूट्यूबर है। पर तुझे लगता है उन्होंने देखा होगा और ऐसे ही बोलते हैं कि भाई पता नहीं है, ज्यादा आइडिया नहीं है हमें, क्या करते हो तुम, क्या हो? भाई देखो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि रणवीर को आइडिया नहीं होगा, और मुन्नी जी जो आई थी हमारी टैरो का रीडर, उनको आइडिया नहीं होगा, साई केतन को आइडिया नहीं होगा, अरमान को ऑब्वियसली पता होगा, विशाल को ऑब्वियसली पता होगा, सना मकबूल को भी नहीं पता था इनफैक्ट कि मैं आ रहा हूँ, वो मेरे को जानती नहीं थी ऐसा। ठीक है, और जितने भी यूट्यूबर लाइन वाले, इन्फ्लुएंसर वाली लाइन वाले थे, उनको तो ऑब्वियसली पता ही होगा कौन है। बाकी जिनकी अलग लाइन है, अब उतना अब भी पता नहीं, इतना नाम है नहीं है, पर शायद तुम्हारे भाई का उस टाइम इतना नाम नहीं होगा कि नहीं जानते थे वो। सिंपल सी बात है, ऑनेस्ट बात यही है। तो अंदर जाते ही बाकी एक वो होता है कि आते सब गले मिल रहा हो, और भाई क्या करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सो वो बातें कंटिन्यू होते 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 फिर बाद में जानने लग जाते हो तुम 2 दिन बाद सबको कि ये करता था। सब कुछ पता लग जाता है तुम्हें हर एक के बारे में 2 दिन के अंदर ही बस। 48 घंटे में तुम्हें हर एक बंदे के बारे में हर चीज पता कि ये काम करता है और ऐसी चीजें करता है। भाई ऐसा लग रहा था जैसे मान ले तू नया नया शो में गया, दिख रही है फुटेज हमको जो दिखा रहे हैं, चल लाइव तो इतना हम नहीं देख पाए, जो भी मेन एपिसोड देख रहे थे, पता नहीं ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में तू बोल कम रहा है, या फिर हो सकता है तेरी फुटेज बाहर कम आ रही हो, तो तू ओपन अप नहीं हो पा रहा था, या फिर एक्चुअल में फुटेजेस कटी हैं। भाई पहले दिन में तो सबसे ज्यादा बोला हूँ मैं, पहले दिन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग से देख एक बंदा सोच के जाता है, तो मैं सोच के यही गया था कि पहले दिन से ही वो करना है कांड। और मैं तो बहुत एक्टिव था ब्रो, इनफैक्ट पहले जो 5-6 दिन थे ना मैं बहुत एक्टिव था। अब बाहर पता नहीं तुम्हें दिखाया क्या नहीं दिखाया, अब पता नहीं भाई, उनके हाथ में। वैसे तो डिसअपॉइंट हुआ कि भाई सलमान सर नहीं कर रहे होस्ट? ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली बात है, वो तो भाई का अलग चार्म है सलमान भाई का, और अनिल सर का भी चार्म है, बट स्टार्टिंग से उनकी इमेज देखते आए हैं कि बिग बॉस मतलब सलमान खान। हाँ, तो भाई जैसे मतलब तुम अंदर गए और तुम जैसे तू बता रहा है बहुत एक्टिवली तू पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जैसे तुम कुछ बात कर रहे हो बाहर वार की, इधर उधर की, तो उसी वक्त टोक देते थे कि बाहर की बात मत करो, या वो मतलब कैसे रहता था? भाई तुम कुछ भी बात करो वहाँ पे, तुम्हें नहीं टोकेंगे वो कभी भी। अदनान के टाइम पे तुम्हें इसलिए लगा होगा क्योंकि वो बाहर की बात तो कर रहा था, पर वो बाहर की इन्फॉर्मेशन दे रहा था अंदर आके
कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारे बारे में ये सब चीजें चल रही हैं। वो बाहर की नहीं बता रहा था कि अच्छा मौसम है, ये है, वो है, सब अपने बारे में बात करता है वो बाहर की, कि मैं ये करता हूँ या मेरे यार दोस्त है, उसमें कोई नहीं टोकता। पर तुम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अंदर जो नहीं देनी चाहिए। उनका मेन मोटिव ये है कि तुम बाहर की दुनिया से कनेक्टेड ना रहो। सही बात है। ठीक है ना, तो वही चीज है। अच्छा, मेन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है भाई, क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? अब तू होकर आया, तू सच सच बता, क्या स्क्रिप्टेड है? और अगर है तो कितना? नहीं है तो क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है? भाई मैंने Q&A किया था कल अपने ब्लॉग चैनल के लिए, उसमें भी एक ने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने वहाँ भी ये जवाब दिया था, यहाँ भी यही दूंगा कि स्क्रिप्टेड तो देखो है नहीं वो, पर वो एक बहुत वेल डिजाइंड शो है। उन्हें पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। देख सिंपल सी बात है, वो भी अपना 17 साल से शो चला रहे हैं यार। तो मैं अब उनका सेल्फिश नेचर कह लो या कुछ कह लो, उनको अपना शो चलाना है, वो कुछ भी करें उसके लिए। पर मेन चीज यही है कि अंदर किसी को लगता होगा कि भाई फोन था, हमारे पास फोन था ना, इस बार तो फोन फान थे, सबको लगता था कि इसमें इंस्टाग्राम चला रहे होंगे ये, या यूट्यूब चला रहे होंगे, फोन फान कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं था, उसमें एक ही ऐप थी, बीबी चैट। मेरे को भी पहले कहीं ना कहीं लगता था, इनफैक्ट जब पिछली बार एलविश आया उसने बताया था कि भाई कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, फिर मैं अंदर खुद जाके एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, भाई नहीं होता स्क्रिप्टेड कुछ भी। बट क्रिएटर्स के हाथ में कि तुम्हारी कैसी इमेज वो पोर्ट्रे करें, तुम्हारा क्या ट्रिम करें और क्या चीज़ दिखा दें। वेल एडिटेड कह सकते हैं। हाँ, वेल डिजाइन, वेल एडिटेड, वेल नोन, मतलब उनको पता है कि भाई कौन सा कंटेस्टेंट किस बात पे भिनक सकता, किस बात पे ये मतलब गुस्सा कर सकता है, किस बात पे इमोशनल हो सकता है, उनको सब पता है। अच्छा, जब तू स्टार्टिंग में गया था तो तेरी और विशाल की जो एंट्री दिखाई गई थी, थोड़ा तुम्हारा खुद से ही ना वो राइवलरी शो कर रहे थे, ऐसा दिख रहा था। तूने जवाब भी ऐसा दिया ना, मैं तो इनका कंटेंट स्किप कर देता हूँ भाई, मैं ना देखता। और फिर वो दोस्ती में एकदम तबादला हो गया तुम्हारा, तो वो क्या जोन था तेरा, या ऐसा क्या मोमेंट रहा कि वो दोस्ती में सीन ये हुआ था, मेरे को भी यही लगा था। देखो सिंपल सी बात है, विशाल ऑब्वियसली उसका क्लेम टू फेम टिकटॉक ही था स्टार्टिंग में। हालांकि कई टिकटॉकर थे जो लिटरली में वो करते थे वो कि क्या ही कंटेंट है इनका, जैसे टीम 07 हो, उनका तो स्टार्टिंग से किसी को ही पसंद था, हमें तो ना आता। हाँ, विशाल का मेरे को कभी भी, मैंने बोला कि वहाँ पे स्किप कर दिया था, पर मेरे को कभी भी उसके लिए ना बाहर से भी ऐसी कुछ फीलिंग नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है वहाँ पे। हालांकि मैंने बोला सब चीज़ें स्किप करता हूँ, मैंने असली चीज़ बोली। पर जब हम बिग बॉस के घर में जा रहे थे ना, स्टेज से बिग बॉस के घर तक का सफर आपको एक गाड़ी में लेके जाया जाता है। अच्छा, स्टेज दूर होता हाँ, है? स्टेज दूर है थोड़ा सा, 2-3 मिनट की ड्राइव पे है वो। और जो तुम्हारा घर का सेट जो है पूरा, जो जिसको हम बिग बॉस का घर कहते हैं, तुम्हारे बाहर निकलते आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी, तुम देख ही ना पाओ रास्ता क्या है, तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधी जाएगी। तो तुम्हें स्क्विड गेम की तरह हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल पता नहीं लगा तुम्हें, है ना। इनफैक्ट वो गाइड करेंगे कि मैं ये हूँ और बैठे रहो, कोई चक्कर नहीं है। तुम्हें ट्रस्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ के बंदे कहाँ लेके जा रहे तुझे लगा ना कहाँ को लेके जा रहे हो साड़ो। हो। अंदर है ना पेट में अजीब सा होता है कि अरे कहाँ लेके जा रहे हो भाई, छोड़ दो यार, मुझे किडनैप मत करो। पर अब वैसे भाई वो इतने साल से शो चला रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं था, हमें लेके गए। अब अंदर 4 जने ऑलरेडी थे, शिवानी, रणवीर, सना मकबूल और वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका जी। तो हमें जिस गेट से एग्जिट लेते हैं ना, वहाँ पे वो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं आपको कि हाथ पकड़ लो, ऐसे ऐसे सीन है। और एक अगर स्टेप्स भी आएंगे, लैडर्स आएंगे तो कह देंगे कि आगे सीढ़ियाँ हैं, देख के चलना, आपको गाइड करते रहेंगे हाथ पकड़ के। तो हम उनकी बात सुन रहे थे, फिर उन्होंने हमारी गेट पे ले जाके ना पट्टी उतार दी। अब हमें शीशा दिख रहा है जो गेट पे लगा हुआ, और उसके आर पार दिख रहा है कि अंदर 4 लोग बैठे गार्डन में ही। और हम 10 मिनट वहीं पे थे, और 10 मिनट से पहले ही मेरी और विशाल की इतनी हो गई थी ना, गाड़ी में हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे खिलने उड़ा रहे हैं, तो वहीं से वाइब सेट हो गई थी। और बाहर हम 10 मिनट खड़े हैं, वहाँ पे भी हम बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं देख कैसे बैठे हैं, ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं। फिर हम अंदर घुसते हैं तो उनके साथ बात करी। अब बॉन्डिंग बढ़ी कहाँ, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या होगा एकदम से ऐसा, तो भाई सीन ये हुआ कि हमारे बाद अब एंट्री होने किसी की, दीपक जी की एंट्री हुई 4 घंटे बाद। अच्छा, ठीक है, अब हम घर में 6 ही लोग हैं। अब ऑब्वियसली मैं विशाल के साथ आया हूँ तो मैं तो ज़्यादा उससे बात करूंगा ना। अब उनको मैं जानता, अब जानने लगा हूँ। विशाल से तो मैं अभी 15-20 मिनट पहले से जान रहा हूँ, स्टेज पे भी बात हुई हमारी। तो हमने 4 घंटे इतनी मस्ती करी, इतनी मस्ती करी, रणवीर भाई की भी टांग खींची। इनफैक्ट वो शिवानी लड़ रही थी कि मुझे सिंगल बेड चाहिए, हम उसमें भी जा रहे थे। तो 4 घंटे में ही इतना वो हो गया बॉन्ड, सामने 7 बेड ले लिया। तो वो बढ़ता एकदम से वो हो गया। सही दोस्ती, बढ़िया दोस्त है मेरा वो। बट सही हो गई, क्योंकि भाई कोई तो चाहिए अंदर, वरना तो घर काटने को दौड़े भाई। स्टार्टिंग में तो फिर भी नहीं दौड़ता भाई, 20-25 दिन के बाद तो ऐसा हो जाता है कि हाँ कहाँ है हम।